नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं जूलिया चाइल्ड की। जूलिया चाइल्ड एक प्रसिद्ध अमेरिकी शेफ़, लेखिका, टेलीविज़न हस्ती हैं। उन्होंने फ्रांसीसी व्यंजनों के प्रति अपने जुनून से पाक कला की दुनिया को बदल दिया। परंतु क्या आप जानते हैं कि वे यहाँ तक पहुँची कैसे? जूलिया के पति पॉल चाइल्ड अमेरिकी सरकार के लिए काम करते थे। 1940 के दशक के अंत में उनका स्थानांतरण हुआ तो पति पत्नी फ्रांस चले गए। फ्रांस में रहते हुए जूलिया फ्रेंच व्यंजनों की शौकीन हो गई और उन्होंने खाना बनाना सीखने का फैसला किया। अपने नए शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पेरिस के ले कॉर्डन ब्लू क्यूलिनरी स्कूल में दाखिला लिया। बावजूद इसके कि इसके पहले उनके पास खाना बनाने का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। अब देखते हैं कि उनका ये शौक़ उन्हें कहाँ तक ले गया। सर्वप्रथम वो एक नए कौशल में निपुण हो गई। जूलिया चाइल्ड के समर्पण ने उन्हें फ्रांसीसी खाना पकाने की तकनीक की कला में महारत हासिल करने का अवसर दिया। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को निखारा। इतना ही नहीं, उनके जुनून ने उन्हें प्रेरित किया एक अभूतपूर्व कुक बुक लिखने के लिए। उनकी पुस्तक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फ्रेंच कुकिंग ने अमेरिकी घरों में फ्रांसीसी खाना पकाने की तकनीक और व्यंजनों को पेश किया। यह पुस्तक पाक कला की दुनिया में गेम चेंजर साबित हुई। जूलिया की नई विशेषज्ञता ने उनके करिश्माई और सरल व्यक्तित्व को नई दिशा दी। उनके टेलीविज़न शो द फ्रेंच शेफ़ ने लाखों अमेरिकियों को फ्रांसीसी खाना पकाने की तकनीक और व्यंजनों से परिचित कराया। परिणाम स्वरूप उन्होंने टेलीविज़न पर एक सफल कैरियर बनाया। अकेली जूलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रांसीसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जटिल व्यंजनों का रहस्य उजागर किया और स्वादिष्ट फ्रांसीसी खाना पकाने को आम दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। पाक कला जगत पर अतुलनीय प्रभाव छोड़ते हुए जूलिया चाइल्ड ने अनगिनत व्यक्तियों को खाना पकाने को एक शौक़ या पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। और सबसे बड़ी बात, खाना पकाने के प्रति उनका प्यार और पाक कला की दुनिया में उनके योगदान ने उन्हें अत्यधिक व्यक्तिगत संतुष्टि और उद्देश्य की भावना दी। एक और किस्सा सुनिए। एंथनी हॉपकिंस एक प्रसिद्ध वेल्श अभिनेता हैं जिन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार, 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। उन्हें कई फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2020 में 82 साल की उम्र में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, हॉपकिंस ने पेंटिंग शुरू की और उन्होंने लैंडस्केप और स्टिल लाइफ को चित्रित करना शुरू कर दिया। 2021 में हॉपकिंस ने अपनी पहली कला प्रदर्शनी आयोजित की। उनकी पेंटिंग्स आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और वे हजारों डॉलर्स में बिकी। हॉपकिंस कहते हैं कि पेंटिंग से उन्हें आराम करने और तनाव दूर करने में मदद मिली। इसने उन्हें उद्देश्य और पूर्ति की एक नई भावना भी दी। उन्होंने ये भी पाया कि पेंटिंग ने उनके मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बनाने में मदद की। मित्रों, ये कहानियाँ दर्शाती हैं कि जुनून और समर्पण के साथ किया गया एक नया शौक़ कैसे महारत हासिल कर सकता है, कैरियर के अवसर, सांस्कृतिक प्रभाव और व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान कर सकता है। यह उदाहरण उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का पता लगाना चाहते हैं। तो मित्रों, आपके लिए आज का टिप है, एक नया शौक विकसित करने का प्रयास करें। जब आप अपने सामान्य पसंदीदा शौक से परे जाते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपको अलग अलग पहलुओं में सामान्य से परे अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है, शारीरिक तौर पर, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से। साथियों, नए शौक़ आपके जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं और कौन से वह 7 कदम हैं जो आपके शौक़ को विकसित करने में सहायक होंगे, उनकी चर्चा जारी रखेंगे इस अनुस्मारक के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है।
ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि आपको कोई नया शौक क्यों सीखना चाहिए, तो यहाँ कुछ कारण है। नंबर 1, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शौक तनाव कम करने, मूड बेहतर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे शौक में लगे होते हैं जिसका आप आनंद लेते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक होने की अधिक संभावना होती है। नंबर 2, यह आपको नए कौशल सीखने में मदद कर सकता है। कई शौक में नए कौशल सीखना शामिल होता है, चाहे वह संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो, नई भाषा सीखना हो या कोई नया व्यंजन पकाना हो। नए कौशल सीखने से आपके दिमाग को तेज और व्यस्त रखने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, यह आपको नए लोगों से मिलने में मदद कर सकता है। कई शौक ऐसे होते हैं जिनमें समूह में शामिल होना होता है। उन लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना होता है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं। यह नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क का होना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 4, यह आपको तनाव मुक्त करने में मदद कर सकता है। काम या स्कूल में एक लंबे दिन के बाद आराम करने और तनाव दूर करने के लिए एक शौक आपको रोज़मर्रा की दुनिया से बहुत जल्दी मुक्ति प्रदान कर सकता है। नंबर 5, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। कई शौक जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत वाद्य यंत्र बजाना रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। वे आपके रचनात्मक पक्ष का पता लगाने और दायरे से बाहर सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 6, व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है। जिस शौक को लेकर आप भावुक हैं, उसे पूरा करने से व्यक्तिगत पूर्ति और उपलब्धि की भावना पैदा हो सकती है। अपने शौक के लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। नंबर 7, शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान की संभावना हो सकती है। कुछ शौक जैसे खेल, लंबी पैदल यात्रा या नृत्य शारीरिक व्यायाम प्रदान करते हैं।
जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। नंबर 8, कार्य जीवन संतुलन बेहतर हो सकता है। शौक काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने का एक स्वस्थ तरीका प्रदान करते हैं। वे आपको आपकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों से परे कुछ आनंददायक चीज़ें प्रदान करते हैं टू मेंटेन बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। नंबर 9, आजीवन सीख को बढ़ावा मिलता है। शौक में अक्सर निरंतर सीखना और सुधार शामिल होता है। आजीवन सीखने की यह मानसिकता आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। नंबर 10, विविधीकरण की संभावना बढ़ती है। नए शौक तलाशने से आपकी रुचियों में विविधता आ सकती है और जीवन पर एक सर्वांगीण दृष्टिकोण मिल सकता है। यह एक रास्ता को रोकता है और जीवन को रोचक बनाए रखता है। मित्रों, यदि आपको लगता है कि इतने कारण काफ़ी हैं आपको एक नए शौक के लिए प्रेरित करने के लिए, तो प्रस्तुत हैं 7 चरण उस दिशा की ओर। नंबर 1, विचार करें और चुनें। कंसिडर एंड सिलेक्ट। सर्वप्रथम आपको विचार करना होगा कि आपको किस विषय में रुचि है और क्या नया सीखना चाहते हैं। यह विचारशीलता और सोचने की प्रक्रिया है। नंबर 2, संसाधनों की खोज करें। सर्च फॉर रिसोर्सेज। अगला कदम है उन संसाधनों की खोज करना जो आपको नए शौक को सीखने में मदद कर सकते हैं। ये हो सकते हैं संभावित शिक्षा संस्थान, ऑनलाइन सामग्री, किताबें या संगठनों के साथ जुड़ने का समय। नंबर 3, नियमित अभ्यास करें। प्रैक्टिस रेगुलरली। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप बनेंगे। अभ्यास मानसिक रूप से मजबूती देगा और आपके शौक को विकसित करने में मदद करेगा। नंबर 4, नए अनुभवों का आनंद लें। एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस। आपके नए शौक को सीखते समय नए अनुभवों का आनंद लें। ये आपके जीवन में नयापन लाने में मदद करेगा और आपको आत्मसंतोष प्रदान करेगा। 5वें नंबर पर है प्रगति की समीक्षा करें। रिव्यू प्रोग्रेस। अपने नए शौक को सीखते समय प्रगति को मापने का पैमाना और लक्ष्य तय करें। नियमित रूप से प्रगति को मापें। नंबर 6, सहयोग प्राप्त करें। सीक सपोर्ट। अगर आपको किसी विशेष शौक को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप सही तकनीक सीखने और सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी गुरु, मेंटर, समर्थक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर 7, स्वयं को प्रेरित रखें। स्टे मोटिवेटेड। जब चीज़ें कठिन हों तो निराशा से बचने और स्वयं को प्रेरित रखने के लिए कुछ तरीके ढूंढें। साथियों, शौक निश्चित रूप से आपके जीवन में रंग भरकर उसे और भी रंगीन और मज़ेदार बना सकते हैं। समापन की ओर बढ़ते हैं डेल कार्नेगी के उदाहरण के साथ। आज जीवन है, एकमात्र जीवन जिसके बारे में आप आश्वस्त हैं। आज का अधिकतम लाभ उठाओ, किसी चीज़ में दिलचस्पी लो, अपने आप को झकझोर कर जगाओ और एक शौक विकसित करो। अपने अंदर उत्साह के बयार बहने दो। आज को उत्साह से जियो। तो मित्रों, एक नए उत्साह के साथ आइए चलें शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।